हे गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारी बिगिनर्स टू फैट लॉस सीरीज़ चल रही है, बिगिनर्स गाइड टू फैट लॉस। तो उसी के चलते मैं आज आप लोगों के सामने एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉपिक लेकर आपके सामने आज मैं हाज़िर हुआ हूँ। आज ऐसे टॉपिक में आपके साथ बात करने वाला हूँ, आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ जो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग टॉपिक है और बहुत ज़्यादा इसने हाइप क्रिएट की हुई है। व्हेन इट कम्स टू फैट लॉस, वेट लॉस, बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की हुई है लोगों के अंदर और बहुत क्यूरियोसिटी है। शायद आप लोग पहचान गए होंगे मैं किस डाइट के बारे में बात कर रहा हूँ। आज मैं कीटो डाइट के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ, आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ इन्फॉर्मेशन कि व्हाट इज़ कीटो डाइट, होती क्या है कीटो डाइट, प्रोसेस क्या होता है कीटो डाइट का, आप लोग के लिए वो डाइट फ़ायदेमंद है या नहीं है। सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों से इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूँगा, तो बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है साहिल हुकानी, आई एम ए सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर एंड न्यूट्रिशनिस्ट एंड अ मैन फिजिक एथलीट। तो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आज बात करते हैं कीटो डाइट के बारे में कि ये कीटो डाइट है क्या चीज़, कैसे इसकी साइंस वर्क करती है और आप लोग किस सूरत में इस कीटो डाइट को अपनी न्यूट्रिशन के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू फैट लॉस और वेट लॉस, और इसके फ़ायदे क्या हैं, किस सूरत में ये डाइट आपके लिए एक यूज़फुल डाइट साबित हो सकती है और ये आपको किस तरीके से टफ टाइम देती है। तो कीटो डाइट की साइंस कुछ इस तरीके से गाइस कि कीटो डाइट में, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इन ऑर्डर टू फैट लॉस और वेट लॉस एक इक्वेशन है जो आप लोगों को इंप्लीमेंट करना ज़रूरी है, विच इज़ हाई प्रोटीन, लो कार्ब्स एंड मॉडरेट फैट, राइट। इसी तरीके से यहाँ कीटो डाइट में वही इक्वेशन थोड़ी और इंटेंस हो जाती है, वेर योर प्रोटीन इज़ हाई, योर फैट इज़ वेरी हाई एंड योर कार्ब्स इज़ वेरी लो। मतलब आपकी कीटो डाइट में जो न्यूट्रिशन इंटेक होगी उसमें सबसे ज़्यादा 70% आपका फैट्स होगा, 25% आपका प्रोटीन होगा और 5% आपका कार्बोहाइड्रेट्स होगा, विच मीन्स वी आर गिविंग द चांस टू द बॉडी टू बर्न फैट एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। हमारी नॉर्मल बॉडी में जिस तरीके से हमारी कैलोरीज बर्न होती है, हम अपनी एनर्जी को बर्न करते हैं, वो हमारा ग्लूकोज के थ्रू होता है, राइट। कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्ट्स इनटू ग्लूकोज विच इज़ अ फॉर्म ऑफ शुगर एंड विच बर्न्स इनटू कैलोरीज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमने कार्बोहाइड्रेट्स की सप्लाई एकदम बंद कर दी है, तो हमारी बॉडी को 1 से 1.5 हफ्ता लगता है कीटोसिस मोड में जाने के लिए, जहाँ हमारी बॉडी कीटोसिस सेल्स को प्रोड्यूस करती है अपनी बॉडी के अंदर, वेयर फैट्स, आप कह सकते हैं कीटो डाइट में बहुत ज़्यादा एक फेमस लाइन है कि ईट फैट टू बर्न फैट। तो यहाँ पर वही बात होती है कि जब आप लोग फैट्स का इंटेक ज़्यादा करेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की सप्लाई तो एकदम बंद है, तो आपकी बॉडी को ये चांस मिलेगा कि फैट्स को एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी आपकी बॉडी बर्न करे इन कैलोरीज, विच विल लीड्स टू रैपिड फैट लॉस और वेट लॉस। क्योंकि यहाँ पे आपको कार्बोहाइड्रेट्स तो आप लोग बिल्कुल एकदम 5% के अराउंड आप सप्लाई कर रहे हैं, विच इज़ एक्चुअली नथिंग। तो यहाँ पर ये फैक्टर है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा रैपिड फैट लॉस होता है, बहुत ज़्यादा रैपिड वेट लॉस होता है। जो हम ट्रेनर्स होते हैं वो क्लाइंट को ये डाइट इस सूरत में देते हैं जब उनको, आप लोग बहुत ज़्यादा ओवर वेट हैं, ओबीस्ड हैं, 200 पाउंड्स 300 पाउंड्स, और वो 200-300 पाउंड्स आपका मसल नहीं है, आपका फैट है और आपका वाटर वेट है। मतलब जितना भी आपके अंदर टॉक्सिक है उन सब का वेट आप, जिसकी वजह से आप ओवरवेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर कीटो डाइट आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाती है इन कम टाइम में कि आप लोग अपना रैपिड फैट लॉस और वेट लॉस कर सकें। नाउ फैक्टर नंबर 2 कि आपकी बॉडी इतनी जल्दी कैसे लूज़ करती है कीटो डाइट में। जब हम लोग कीटो डाइट में अपने कार्ब्स इंटेक बंद कर देते हैं तो आपकी बॉडी वाटर रिटेंशन कम कर देती है, वाटर होल्ड करना बॉडी में बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, एकदम आपकी बॉडी वाटर वेट को फ्लश करना शुरू करती है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी स्किन के नीचे एक लेयर होती है जो हमारी वाटर वेट की होती है। तो कार्बोहाइड्रेट्स का कुछ इस तरह का जो साइंस होती है कि 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन 3 टाइम्स मोर वाटर वेट इन योर बॉडी। आप 1 ग्राम कार्ब लेंगे तो उसमें आपकी 3 गुना वाटर वेट बॉडी होल्ड करना शुरू करेगी। और जो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपका वेट गेन होने में, बहुत रैपिड वेट गेन होने में, जब आपने कार्बोहाइड्रेट्स बंद कर दिए तो आपकी बॉडी मैनिपुलेट होगी, आपकी बॉडी को पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है, और आपकी बॉडी बिकॉज ऑफ द वेरी लो इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आपकी बॉडी वाटर वेट भी फ्लश करना स्टार्ट कर देती है। तो उसकी वजह से आपका वेट और ज़्यादा कम हो जाता है। अब यहाँ बात आती है कि आपको प्रोटीन इंटेक क्यों हाई रखता है।
प्रोटीन इंटेक इसलिए आपको हाई रखना है क्योंकि आपको, जैसे मैंने आपको बताया है कि चाहे आपको वेट लॉस करना हो, फैट लॉस करना हो, मसल गेन करना हो, आपको अपने मैक्रोस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आपकी पूरी डाइट आपके मैक्रोस के ऊपर डिपेंड करती है, विच कम्स आउट फ्रॉम योर BMR, राइट। प्रोटीन इंट्रोड्यूस करने के दो मेन रीजंस है कि सबसे पहले आप वर्कआउट करेंगे तो उसमें आपकी बॉडी रिपेयर करेगी प्रोटीन से, और दूसरी चीज़ आपकी बॉडी में आपकी जो न्यूट्रिशन है उसमें कैलोरीज को बैलेंस करने के लिए प्रोटीन इंट्रोड्यूस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पर बात आती है कि आप लोगों के लिए क्या ये डाइट बहुत ज़्यादा मतलब क्या यूज़फुल है, या ये डाइट आप लोगों के लिए सूटेबल है कि नहीं है। सबसे पहले तो आप लोगों को ये देखना है कि हाउ मच ओवरवेट यू आर। बहुत ज़्यादा ओबीस्ड है आपके, मतलब एक होता है अंडरवेट, फिर होता है मतलब नॉर्मल वेट, उसके बाद होता है ओवरवेट, और उसके बाद होता है ओबीस्ड, राइट। तो अगर आप लोग ओबीस्ट अपना BMI कैलकुलेट करें, बॉडी मास इंडेक्स, और उसके बाद आप लोग ये देखें कि आप लोग ओबीस्ट के ऊपर हैं। अगर आप ओबीस्ट के ऊपर हैं तो वहाँ पर आप लोग ये कीटो डाइट को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। बट यहाँ पर एक सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती है, सबसे मेन जो ये इस डाइट को मतलब आपकी सारी मेहनत एक झटके में पानी फिर सकता है, इस वजह से कि यहाँ पर आपके कार्ब्स इंटेक बंद है तो आपकी बॉडी पूरी की पूरी प्रोटीन और फैट्स के ऊपर एक्टिवेट है, राइट, सिर्फ उसी के ऊपर काम कर रही है। तो यहाँ पर आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना है इस बात के ऊपर कि आप लोग चीट ना करें, क्योंकि यहाँ पर आप लोग डाइट के अंदर रोटी नहीं खा सकते। यू कैन नॉट एक्चुअली कंज्यूम सिंगल सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। आप लोग को सब कुछ बंद करना है, आपका डेयरी बंद है, आपका दूध बंद है, आपको रोटी आप लोगों को नहीं खानी है, आप लोगों को राइस नहीं खाने हैं, आप लोगों को ब्रेड नहीं खानी है। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्या खाना है, आप लोगों को चिकन खाना है, आप लोगों को मीट खाना है, आप लोगों को हेल्दी फैट्स जिसमें नट्स आते हैं, आप लोगों को एग्स खाने हैं, हेल्दी फैट्स, नट्स, पीनट बटर, और जितने भी सोर्स ऑफ आलमंड्स, जितने भी सोर्स ऑफ गुड फैट्स हैं। अब यहाँ पर हाई फैट की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं हाई फैट की मतलब तली हुई चीज़ों की बात नहीं कर रहा, यहाँ मैं आपसे बात कर रहा हूँ गुड फैट्स, सोर्सेस ऑफ गुड फैट्स, जो इन चीज़ों में इंक्लूड होते हैं, जो मैंने आपको बताया है कि सीड्स, नट्स और सारे हेल्दी फैट्स के सोर्सेस। और यहाँ पर आप लोगों का कार्बोहाइड्रेट क्योंकि बंद होगा तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्रेविंग होगी। शुरू का एक हफ्ता जब आपकी बॉडी कीटोसिस मोड में जा रही होगी तो बहुत ज़्यादा आप लोगों को क्रेविंग होगी कि मैं कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करूँ। आप लोगों की हंगर सेटिस्फाइड नहीं होगी, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स हमारी एवरेज जो लाइफस्टाइल होती है उसमें सबसे ज़्यादा हाई अमाउंट में हमारी न्यूट्रिशन में कार्बोहाइड्रेट्स होता है, उसके बाद आता है प्रोटीन और उसके बाद लो अमाउंट में आता है हमारा फैट्स। तो आप लोगों को हंगर फील होगी, यू विल फील टायर्ड, लेथार्जिक, आप लोगों को नींद आएगी, आप लोगों को फटीग महसूस होगी, आप लोगों को बहुत ज़्यादा लो लेवल्स होंगे आपकी एनर्जी के अंदर। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखने की ज़रूरत है कि क्या आप उन लोगों में से हैं, आर यू दैट काइंड ऑफ टफ गाय जो ये कीटो डाइट को हैंडल कर सके और उसको बिल्कुल बाकायदगी से और बिल्कुल जो है वो डिसिप्लिन के साथ उसको मेंटेन कर सके। तो फिर यहाँ पर आप लोगों को कीटो डाइट इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। इफ़ यू आर, अगेन आई एम टेलिंग यू, इफ़ यू आर ओबीस्ड, बट अगर इस डाइट को अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ किया जाए, अच्छी तरीके से अपनी न्यूट्रिशन के अंदर इस डाइट को इंट्रोड्यूस किया जाए, तो ये डाइट जो है वो मैजिक की तरह आपको काम करती है। बहुत ज़्यादा अनबिलीवेबल आपको इफ़ेक्ट्स दिखाती है ये डाइट। अब यहाँ पर बात करते हैं जो सबसे एक बहुत बड़ा इशू है आपको कीटो डाइट इंट्रोड्यूस करने के अंदर, वो ये है क्योंकि यहाँ पर क्योंकि हमने कार्बोहाइड्रेट्स बंद किए हुए हैं तो आपको डाइजेशन का इशू आएगा। आपकी बॉडी में जितना भी आप फूड कंज्यूम करेंगे वो आपको डाइजेशन का इशू आएगा, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग, और एक बात मैं आप लोगों को लास्ट वीडियो में ये आप लोगों को पॉइंट करना भूल गया था कि हमारी जो इक्वेशन होती है जिसमें हाई प्रोटीन, लो कार्ब्स एंड मॉडरेट फैट, तो वो लो कार्बोहाइड्रेट्स आप लोगों को मेक श्योर कि आपके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हो। वाई complex carbohydrates? क्योंकि it contains fiber which helps you in food digestion। तो अगेन कमिंग टू माई पॉइंट कि यहाँ पर जब आपके कार्बोहाइड्रेट्स बंद होंगे तो आपकी बॉडी के अंदर कोई भी ऐसा एक्सटर्नल सोर्स नहीं जाएगा जो आपकी बॉडी में आपके फूड को एब्जॉर्ब करने में, आपके फूड को डाइजेस्ट करने में आपको हेल्प करे। फाइबर का बिल्कुल आपकी बॉडी में फाइबर बिल्कुल भी नहीं होगा तो वहाँ पर आप लोगों को जो है वो थोड़ी सी ये दिक्कत होगी कि आपको बॉल मूवमेंट होती है जिसके ज़रिए जो है वो फूड डाइजेस्ट होता है, उसमें आप लोगों को दिक्कत आएगी। तो वहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, वहाँ पे आप लोगों को डाइजेस्टिव एंजाइम्स आप लोगों को सप्लीमेंट ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि आपको फूड तो आप लोगों को एब्जॉर्ब करवाना है किसी तरीके से, आपका फूड तो डाइजेस्ट होना चाहिए।
तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर ये है, सबसे जो इम्पॉर्टेंट ड्रॉबैक है वहाँ पर ये है कि आपकी बॉडी में डाइजेशन का इशू हो सकता है। तो अब बात आती है गाइस यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि आप लोग इस डाइट को कितने टाइम तक फॉलो कर सकते हैं और कितने टाइम तक अपने न्यूट्रिशन के अंदर आप इसको ऐड कर सकते हैं। गाइस कीटो डाइट इज़ अ टेम्परेरी डाइट। आप जो बहुत ज़्यादा मैंने आपको बताया ओबीज होते हैं उनके लिए ये डाइट बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, और उसके बाद आप लोग अपनी डाइट में दोबारा शिफ्ट करेंगे, नॉर्मल डाइट के ऊपर आएंगे, नॉर्मल फैट लॉस डाइट विच इज़ हाई प्रोटीन, लो कार्ब्स, मॉडरेट फैट। आपको इस डाइट को अपनी न्यूट्रिशन के अंदर ज़्यादा दिन तक, ज़्यादा टाइम तक नहीं रखना है, क्योंकि आपकी बॉडी सर्वाइवल मोड में ही रहेगी, आप लोगों की बॉडी इस तरह से वर्क नहीं करेगी। इन ऑर्डर टू वर्क योर बॉडी प्रॉपरली आपको चाहिए कि आप सारे न्यूट्रिशंस कंज्यूम करें, आप प्रोटीन भी करें, आप कार्बोहाइड्रेट्स भी करें, आप फैट्स भी करें, लेकिन आप लोग ऐसे सर्वाइवल मोड में ज़िंदगी भर नहीं जी सकते कि आपकी बॉडी सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन और फैट्स के ऊपर जो है वो आपकी बॉडी सर्वाइव करे। आप लोगों को ये डाइट कुछ टाइम तक 1-1.5 महीने ही फॉलो करनी है, और उसके बाद आपको दोबारा से शिफ्ट करना है और दोबारा से आपको हाई प्रोटीन, लो कार्ब्स और मॉडरेट फैट के ऊपर डाइट के ऊपर दोबारा से आना है, एंड देन एग्जामिन योर बॉडी अकॉर्डिंगली कि आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है। तो गाइज यही थी मेरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए अबाउट कीटो डाइट। सारे मैंने आपको इसके बारे में बताया है कि आप लोग किस तरीके से इस डाइट को अपनी न्यूट्रिशन के अंदर ऐड कर सकते हैं, कितने टाइम तक ऐड कर सकते हैं, कैसे ये डाइट आपकी बॉडी के अंदर पॉजिटिव इफेक्ट्स भी कर सकती है, और आपको इस डाइट को फॉलो करने के लिए कितना ज़्यादा टफ बनना पड़ेगा। तो बस ये थी मेरी इन्फॉर्मेशन आज के लिए। अब मैं आपको मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप लोगों ने अगर अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें, उसी के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आप लोगों को मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले, आप लोग कोई भी वीडियो मेरी मिस ना करें। और उसी के साथ साथ आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आपकी फिटनेस से, हेल्थ से रिलेटेड आप लोग मुझसे कोई भी क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को वहाँ पर कोशिश करूँगा पूरी तरीके से आपको रिप्लाई करूँ। तो मेक श्योर टू फॉलो मी इन इंस्टाग्राम, मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन माई फेसबुक पेज and subscribe to my channel. Thank you so much guys. Allah.